10वीं कक्षा की कविता है गिरिधर नागर। यह मीराबाई ने लिखी हुई कविता है। मीराबाई का जन्म 1498 में राजस्थान की कुड़की नामक गांव में हुआ था, जबकि उनका जो निर्वाण है वह द्वारिका में हुआ था। और उनकी 1498 से लेकर 1557 तक उनका यह जो जीवन काल है, तो यह 16वीं शताब्दी माना जाता है। और इस 16वीं शताब्दी में उनके साथ में ऐसी कौन सी घटनाएं घटित हुई थी, जबकि उन्हें श्री कृष्ण पर अटूट उनका नाता रहा और पूरी तरह से वे भक्ति में लीन हो गए। उनके साथ में ऐसा क्या हुआ था, यह जानना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, मीराबाई को बचपन से ही श्री कृष्ण पर एक अटूट प्रेम निर्माण हुआ था। श्री कृष्ण की बहुत सी कथाओं को उन्होंने सुना था और इसलिए मीराबाई श्री कृष्ण पर बहुत मोहित हो जाती हैं। जबकि जब उनका ब्याह राजा भोजराज के साथ होता है, तब भी उनके घर वाले विवाह के समय उन्हें भेंट के रूप में श्री कृष्ण की मूर्ति देते हैं। और इस श्री कृष्ण की मूर्ति को वो पूरी तरह से अपने आप को न्योछावर करते हुए उनका उनका पूजन करती है और उन्हें अपने मन में बसा लेती है। दोस्तों, मीराबाई श्री कृष्ण को केवल एक ईश्वर के रूप में ही नहीं पूजती थी, बल्कि वह श्री कृष्ण को अपने पति के समान मानती थी। राजा भोजराज कौन थे? तो राजा भोजराज महाराणा सांगा के पुत्र थे। महाराणा सांगा कौन थे? तो महाराणा सांगा राजस्थान के मेवाड़ के महाराजा थे। और राजस्थान में मेवाड़ के जो महाराजा, जब राजा भोजराज 5 साल के आयु के थे, तब महाराणा सांगा अब उन्हें लग रहा था कि अपनी मृत्यु निकट आ चुकी है। बहुत बीमार थे, जिसकी वजह से महाराणा सांगा अपने भाई महाराज मूंज को बुला लेते हैं और उन्हें कहते हैं कि मेरे मृत्यु के उपरांत मेरे पुत्र इस भोजराज की पूरी जिम्मेदारी, उसका पूरा दायित्व आपकी तरफ है, क्योंकि यह 5 साल का है और 5 साल के इतना छोटा होने की वजह से जब भी मेरे गद्दी पर बैठ जाएगा तो उसकी सुरक्षा का भार आप पर है। इसलिए पिता का दायित्व राजा मूंज स्वीकार कर लेते हैं और महाराणा सांगा की मृत्यु हो जाती है। जब राजा मूंज के बच्चे भी इस राजा भोजराज को मात्र अपने भाई के समान स्थान नहीं देते, क्योंकि उनके मन में ईर्ष्या होती है कि आगे चलकर यही गद्दी पर बैठने वाला है, तो हमारे लिए क्या है। एक समय ऐसा आता है कि मीराबाई के साथ जब ब्याह के उपरांत कुछ महीनों के बाद एक लड़ाई होती है, एक युद्ध होता है और उस युद्ध में राजा भोजराज मारे जाते हैं। अब दोस्तों, राजा भोजराज जाने के बाद में मीराबाई अकेली है। तो इतना ही नहीं, बल्कि उस पूरे राजवाड़े में अब मीराबाई के साथ में ये जो मूंज के बच्चे हैं, ये जो राजा भोजराज के चचेरे भाई हैं। लेकिन राजा भोजराज के चचेरे भाई राजा भोजराज पर ही ईर्ष्या करते थे, तो वे इस मीराबाई को क्या संभालेंगे। मीराबाई की तरफ उनकी अच्छी दृष्टि नहीं थी, बुरी दृष्टि से वो देखते थे, क्योंकि बड़ी भाभी माँ के समान होती है, लेकिन वे उसे एक वासना की नज़रों से देखते थे। दोस्तों, मीराबाई को इस बात का बहुत बुरा लगता था। और इतना ही नहीं, बल्कि मीराबाई पूरी तरह से, जब राजा भोजराज मर जाते हैं, तो पूरी तरह से अपने आप को श्री कृष्ण के भक्ति में लीन कर देती है और श्री कृष्ण की मूर्ति की पूजा करती रहती है। दिन भर वह उस श्री कृष्ण के वो छोटे वाला जो राजवाड़े का जो छोटा मंदिर है, तो उस मंदिर के सामने बैठी हुई दिखाई देती है। तो इस चचेरे भाई, जो राजा भोजराज के चचेरे भाई है, तो उन्हें बुरा लगता है और उन्हें लगता है कि अब राजा भोजराज के बाद में इसका कोई नहीं है तो मैं हूँ। ऐसे विचार उनके होते हैं घिनौने। लेकिन मीराबाई इस बात को नहीं मानती। मीराबाई में और राजा भोजराज के उस चचेरे भाइयों में हमेशा कुछ न कुछ अनबन होती रहती थी।
और एक समय आता है कि वह इस राजवाड़े को, इस राज्य को, इस दरबार को छोड़कर द्वारिका भाग जाती है। इस मेवाड़ को पूरी तरह से छोड़कर, इस राजस्थान को छोड़कर द्वारिका भाग जाती है, जहाँ पर श्री कृष्ण की भूमि थी। दोस्तों, वह इतनी निडर थी कि श्री कृष्ण का भजन जब भी वह मंदिर में गाती थी तो इतनी तल्लीन होती थी कि सामने कोई भी हो उसका विचार उसके मन में नहीं होता था, बल्कि वह केवल अब श्री कृष्ण के सामने ही है, ऐसा उसे लगता था। उसके सामने रहते हुए वह उसका श्री कृष्ण का गायन कर रही है, उन्हें रिझा रही है और उनका प्रेम पा रही है, ऐसा उसे एक आभास होता था और पूरी तरह से तल्लीन होकर वह वहाँ पर नाचने लगती थी। धीरे धीरे यह बात इस राजा भोजराज के बच्चों की तरफ राजा भोजराज के भाइयों को पता चली कि ये राजवाड़े की एक औरत, एक राज दरबार की राजघराने की एक औरत, राजवंश की एक औरत, और ऐसे ही खुलेपन में या फिर ऐसे ही मंदिरों में गा रही है और नाच रही है। राजवंश का अपमान हो रहा है, जिसकी वजह से इसे मारने की शपथ अब ये राजा भोजराज के चचेरे भाई लेते हैं और पग पग पर उसको मारने के लिए वे षड्यंत्र रचते रहते हैं। लेकिन हर एक षड्यंत्र उनका पूरी तरह से एक नाकाम हो जाता है, कोई काम नहीं करता उनका षड्यंत्र, क्योंकि मीराबाई इतने सच्चे दिल की है कि सच में उनके श्री कृष्ण ही उन्हें बचा लेते हैं। एक समय ऐसे आता है कि उन्हें विष का प्याला भी दिया जाता है पीने के लिए। विष के प्याले को ऐसे समझकर पीती है जैसे कोई अमृत का प्याला पी रही हो, और वह उस प्याले को पीने के उपरांत भी नहीं मरते दोस्तों। और राजा भोजराज के उस चचेरे भाइयों को आश्चर्य होता है। इतना ही नहीं, राजवंश के जितने भी लोग हैं उस राजवाड़े में रहने वाले, तो उन सभी औरतों को भी और उन मर्द लोगों को भी आश्चर्य होता है कि सच में मीराबाई कुछ अलग ही स्त्री है। लेकिन केवल राजा भोजराज के इस चचेरे भाइयों का गर्व, अहंकार और भी बढ़ता है, जबकि वह कम नहीं होता। उन्हें लगता है कि इसे मारना ही जरूरी है, नहीं तो राजवंश का अपमान हो रहा है। और वो बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी थकते हैं, लेकिन मीराबाई मरती नहीं। अब देखो, अब ये पूरा जो इतिहास है मैंने इसलिए बताया क्योंकि मीराबाई हमेशा दुख में, परेशानियों में और अपने ही परिवार के लोगों के षड्यंत्र वाले परिस्थिति में घिरती रहती थी। और यह जो उसकी विसंगति थी जीवन की, अब हालांकि उसकी विसंगति नहीं है, यह तो परिस्थिति ने उसके सामने खड़ी की विसंगति है, विकृतियां हैं। और इन विकृतियों के हालातों को पार करते हुए मीराबाई श्री कृष्ण के भक्ति को छोड़ती नहीं। श्री कृष्ण उसके पति है, परमेश्वर है, उसके दिल में, मन में बसे हुए हैं, बस इतना ही उसे पता है, बाकी कुछ नहीं। तो दोस्तों, हम देखेंगे कि गिरिधर नागर नाम की यह जो उनकी कविता के रूप में कुछ पद लिखे हैं और उस पद को नाम दिया है गिरिधर नागर। गिरिधर नागर का मतलब होता है कि नागर यानी कि एक नगर का निवासी, और गिरिधर मतलब गिरी को धरने वाला यानी कि पकड़ने वाला। अपने उंगली पर उसने गिरी को उठाया था श्री कृष्ण ने, इसलिए गिरी को उठाने वाले जो श्री कृष्ण है इस नगर के निवासी हैं और वो मेरे पति है, ऐसा उसका तात्पर्य होता है। तो देखिए, इनकी इस श्री कृष्ण के बारे में मीराबाई अब क्या लिखती है ये हम पढ़ेंगे, हम देखेंगे। शुरुआत करते हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, छांडी दई कुल की कहानी कहा करी है कोई। देखिए, बहुत सुंदर तरीके से लिखती है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मेरे तो केवल गिरिधर गोपाल ही पति है, जिनके सिर पर मोर का वो पंखुड़ी लगाया हुआ जो मुकुट है, तो वह वाले जो श्री कृष्ण हैं वही मेरे अपने हैं, वही मेरे पति है। मेरा दूसरा कोई नहीं है इस दुनिया में अब, क्योंकि
ये ऐसा क्यों लिखा दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि अब परिवार वाले भी उसको मारने के लिए तुले हुए थे, इसलिए वे ऐसा लिखती हैं कि अब मेरा कोई दुनिया में नहीं है, बस श्री कृष्ण ही मेरे पति है। और वह अंत में लिखती है, छांडी दई कूल की कहानी, छांडी दई कूल की कहानी, छांडी दई कूल की कहानी कहाँ करी है कोई। मैंने तो कुल की जो मर्यादा होती है, वंश की मर्यादा होती है, उस पूरी मर्यादा को मैंने तोड़ दिया है। अब मेरा कौन क्या बिगाड़ेगा। मैं देखती हूँ कि अब मेरा कौन बिगाड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो जो परम पिता परमेश्वर है वह मेरे पति है, और मैंने ये जो मेरे खिलाफ जो पूरा परिवार था, इस परिवार को और उसके इस वंश के उन पूरी मर्यादा को मैंने तोड़कर मैं केवल अपने पति के लिए, मैंने अपने श्री कृष्ण के लिए उन मर्यादा को छोड़कर मैं अब बाहर आ चुकी हूँ। इसलिए वह क्वेश्चन के रूप में, यानी कि प्रश्न के रूप में कहती है, कहाँ करी है कोई, अब मेरा कौन क्या बिगाड़ सकता है। क्योंकि वो मोर मुकुट वाले जो श्री कृष्ण हैं वो मेरे अब पति हैं, अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वह लिखती है आगे, संतन ढीग बैठी बैठी लोक लाज खोई, संतन ढीग बैठी बैठी लोक लाज खोई, आंसू वन जल सिंची सिंची प्रेम बेली बोई। क्या किया उसने कि अब तो बेल फैल गई है आनंद फल हुई। देखिएगा बहुत सुंदर लिखा है उन्होंने। वे कहती है, संतन ढीग बैठी बैठी लोक लाज खोई। संतन के ढीग का मतलब होता है कि पास बैठना, निकट बैठना, नज़दीक बैठना। संतों के पास बैठ बैठ कर मैंने अपने लोक लज्जा, लोगों यानी कि लोगों की लज्जा है ना, तो लज्जा को उन्होंने त्याग दिया है। वह कहती है, मैंने लोक लाज को त्याग दिया है, मैंने इस मर्यादा को त्याग दिया है, और आज मैं श्री कृष्ण को पाने के लिए इन संतों में बैठती हूँ, उनका गुणगान करती हूँ श्री कृष्ण के गीतों के माध्यम से। और संतन ढीग बैठी बैठी लोग लाज खोई। कहती है कि संतों के पास निकट बैठ बैठ कर मैं श्री कृष्ण का गीत गाती हूँ, और मैंने मात्र श्री कृष्ण को पाने के लिए लोक लाज को भी त्याग दिया है। मैं देखूंगी कि कहाँ करी है कोई, कौन क्या मेरा बिगाड़ सकता है, वो मैं अब देखूंगी। और वे कहती है, आंसू वल जिन सींची सींची प्रेम बेली बोई। मैंने ये आंसू और वन, आंसू जिस वन में रहते हैं वो आंखें, तो आंसू वन सींची सींची, इन आँखों में से आंसू टपक टपक कर मैंने इस आंसुओं के माध्यम से मेरा श्री कृष्ण की तरफ का जो प्रेम है, यानी कि मेरे मन में जो श्री कृष्ण के बारे में जो प्रेम है, श्री कृष्ण के लिए जो प्रेम है, उस प्रेम को मैंने श्री कृष्ण के पास व्यक्त किया है। और ये जो प्रेम की जो अब वेली है, बेली यानी कि बेल, हम वेल कहते हैं उसको मराठी में, वेल। तो यह जो बेल है, अब वो प्रेम की बेल हमारी इतनी बढ़ गई है कि मेरे पास से होकर अब श्री कृष्ण की तरफ पहुंच गई है। अब कहाँ करी हो कोई, अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अब मात्र श्री कृष्ण मेरे साथ है। अब तो बेल फैल गई है आनंद फल हुई। अब मेरी बेल इतनी फैल चुकी है, मेरी प्रेम की बेल इतनी फैल चुकी है कि वह श्री कृष्ण तक पहुंच चुकी है, और मात्र अब मुझे केवल आनंद ही मिल रहा है। अब कहाँ करी हो कोई, अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब लिखती है वह, दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, माखन जब काढ़ी लियो छाछ पिए कोई, भगत देखी राज हुई जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। अब मीराबाई यहाँ पे कहती है कि ये जो मथनी का मतलब होता है रवि, जो औरतें घर पे लगाते हैं ना, वो जो दूध होता है तो ये ताक होता है, तो ताक को ऐसा घुमाते हैं, वो उसमें रवि और यानी कि मथनी, और उसका मंथन करते हुए ऊपर मक्खन आ जाता है, इस प्रकार से। तो वह कहती है, अब ये जो मथनी है बड़े प्रेम से बिलोई है मैंने, दूध की मथनी प्रेम से बिलोई है, मतलब मैंने जो मेरा जो संघर्ष है जीवन में, मैंने जो भक्ति की है, गीत गाए हैं, ये जो मैंने लोगों के खिलाफ जाकर, अपने परिवार वालों के खिलाफ जाकर, इस संतों के पास बैठकर लोक लाज को छोड़कर, ये सब क्या है, ये सब मंथन है जीवन का। ये सब संकट, इन संकटों से जूझना है,
जैसे रई जो होती है, जो मथनी होती है, वो संकट से जूझती है और ऊपर मात्र मक्खन आ जाता है, बहुत सारी वो जूझती है उसमें। तो उस प्रकार से रवि के जैसा, यानी कि उस रवि मतलब ये मराठी में हुआ रई, तो मथनी के जैसा मैं अपने जीवन में पूरी तरह से मेरा मंथन हो चुका है। मैं इस परिवार के खिलाफ, समाज के खिलाफ, लोक लाज को त्याग कर अब श्री कृष्ण के लिए मैंने यह संघर्ष किया है। और संघर्ष वाली यह जो मथनी है, मैंने बिलोई है, बिलोना यानी कि उसमें डुबाई है, प्रेम वाली यह जो मथनी है। संघर्ष से क्या मिला उसे कि माखन जब काढ़ी लियो छाछ पिए कोई, और उसकी मथनी से मत मत कर मेरे जीवन में केवल मुझे क्या मिला, माखन मिला। कौन सा माखन मिला उसको जीवन में, तो जीवन को मत कर भक्ति को उसने ग्रहण किया है ना। जीवन का पूरी तरह से उसने मंथन किया, संघर्ष किया, लोगों के खिलाफ गई, लोगों के विरोध में गई, और उसे क्या मिला, तो उसने ईश्वर की भक्ति को पा लिया, यह वाला माखन मिला उसे। ईश्वर का प्रेम मिला, यह वाला माखन मिला उसे। और उसने क्या छाछ को पिए कोई, यानी कि छाछ छोड़ दिया, कोई भी पी लो मेरा छाछ, अब मुझे कोई उससे संबंध नहीं है, लेकिन मैंने उसमें जीवन के संघर्ष में से माखन तो निकाल लिया है। अर्थात जीवन के संघर्ष में से मैंने ईश्वर की भक्ति पा ली है, उनका प्रेम पा लिया है। और जो भी मेरा अब बाकी बचता है जीवन में से, वह है मेरा कोई अहंकार होगा तो वह, या फिर जो कोई सारहीन अंश होगा तो वह, या फिर कोई मेरे जीवन में जो अर्थहीन है, वह मैंने सब कुछ छोड़ दिया है। अब ये किसी छाछ के समान है, किसी ताक के समान, ताक यानी कि मराठी में छाछ, हिंदी में कहते हैं, किसी छाछ के समान है। अब छाछ को कोई भी पी लेना, लेकिन मैंने जो निकालना चाहिए था वह मैंने निकाल लिया, वह है श्री कृष्ण के प्रति अपना प्रेम। और वह कहती है, भगत देखी राजो हुई, जगत देखी रोई। अब हे श्री कृष्ण, भगत, मैंने संत को देख लिया, संतों में बैठ गई तो मुझे आनंद होता है, लेकिन जगत देखी रोई। मैं जब भी इन परिवार वालों को या फिर मेरे खिलाफ जाने वाले लोगों को देखती हूँ, या फिर मुझे रोकने वालों को देखती हूँ, तो मुझे दुख होता है। तो हे ईश्वर, जब भी मैं संत में होती हूँ तो मुझे आनंद होता है, और इन विरोध करने वाले अहंकारी लोगों के पास होती हूँ या उनके नज़दीक होती हूँ तो मुझे दुख होता है। तो हे लाल गिरधर तारो अब मोहि, हे गिरधर मुझे अब आप तार लीजिए, मुझे आश्रय दीजिए, मुझे आपके चरणों में आश्रय दीजिए, मुझे मेरी विनती स्वीकार कीजिए, मेरे प्रेम को स्वीकार कीजिए। अब अगला वाला पद है, अब फिर से देखेंगे हम।